क्या हुआ बेटा, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी। क्या कुछ नहीं मम्मी, मैं थोड़ा सा इस पे गुस्से में चिल्ला दिया तो मुझसे लड़ने लग गई। तो मैं इसे बता रहा था कि मेरी मम्मी तुम्हारे जितनी सेल्फिश नहीं थी, वो चुपचाप हंसते हंसते सब सह लेती थी। तो इसका मतलब जो तेरी माँ ने सहन किया, तू चाहता है कि तेरे बच्चों की माँ भी वही सहन करे। तो बेटा इसमें स्वार्थी वो हुई या तू? अरे मम्मी, मैं आपकी तारीफ कर रहा था कि नई पीढ़ी की लड़कियां आपके जितनी भोली और सहनशील नहीं बन सकती, इसलिए रिश्ते नहीं निभा पाती। तेरी बात सुनकर तो बेटा मुझे लग रहा है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सहनशील और भोली माओ की आखिरी पीढ़ी बनेगी। क्योंकि इसका मतलब तो बेटा ये हुआ ना कि आने वाली पीढ़ी पहली पीढ़ी बनेगी आत्मविश्वासी और खुश माओ की। एक बात बता बेटा, कि जिस भोलेपन की तू तारीफ कर रहा है, कहीं उसके पीछे तकलीफ तो नहीं छुपी हुई? जब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने रूप रंग, कम पढ़ा लिखा होने या फिर पैसा ना कमा के लाने के बारे में मजाक उड़ाया गया, तो इन भोली माओ ने कोई जवाब नहीं दिया। चीख चिल्लाहट या फिर कहीं कहीं पर तो मारपीट के बाद भी अपने बच्चों के चक्कर में इन सहनशील माओ ने घर नहीं छोड़ा, रिश्ता निभा लिया। पर तू ये सोच कि क्या इस भोलेपन की जरूरत पड़नी चाहिए थी? तूने अक्सर सुना होगा कि जो बेटे होते हैं वो अपनी माँ जैसी पत्नी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि कैसे उनकी माँ चुपचाप पूरी जिंदगी सब कुछ भूलकर परिवार की सेवा में जुटी रही। और वहीं पर जो बेटियां होती है ना बेटा, वो अपनी माँ जैसी पत्नी बनना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने भी देखा होता है कि कैसे उनकी माँ अपना सब कुछ भूलकर केवल और केवल परिवार की सेवा में जुटी रही। और इनके सपने बेटा अलग हैं, बड़े हैं। और अगर इस आने वाली पीढ़ी को खुद को ना भूलना पड़े, सर झुकाकर गलत चीजें ना सहनी पड़े, तो बेटा इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए तू ध्यान रख कि तेरे गुस्से को सहना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखना तेरी जिम्मेदारी है।